हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 169 दैट इज मेजॉरिटी एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक एरे और उसका साइज n गिवन होगा। यार इस क्वेश्चन के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि हमें इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है। मेजॉरिटी एलिमेंट मतलब जो कि n/2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा हो, और इसके अंदर ये भी गिवन है कि हमेशा आपको एरे के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एग्जांपल नंबर 1 में देखेंगे तो आपको एरे गिवन था 3 2 3, इसका साइज है 3/2 मतलब 1, यानी कि जो 3 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 में आपको एरे ये गिवन है और इस एरे के अंदर जो 2 है वो n/2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा है, यानी कि मैंने 2 को रिटर्न करा दिया। तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल आपको एरे गिवन है 2 2 1 1 1 2 2। आपको इस एरे के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है, और मेजॉरिटी एलिमेंट मतलब जो कि n/2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा हो। यहाँ पे n क्या है? साइज ऑफ एरे। इस एरे का साइज गिनते हैं पहले, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस एरे का साइज है 7। मेजॉरिटी एलिमेंट में उनको बोलूंगा जो मेरे 3 से ज्यादा टाइम्स आ रहे हैं। तो यार इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं गया 2 पे और मैंने चेक किया कि 2 कितनी टाइम्स आ रहे हैं इस पूरी एरे के अंदर। अगर वो 3 टाइम्स से ज्यादा आएंगे तो फिर मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। अगर सपोज नहीं आए तो फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर मैं दोबारा से चेक कराऊंगा कि नेक्स्ट एलिमेंट मेरा कितने टाइम्स आ रहा है, फिर दोबारा से मैं ये कंडीशन चेक करूंगा। उसके बाद अगर ये फॉल्स हो गई फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर मैं दोबारा से चेक करूंगा वो कितने टाइम्स आ रहे हैं। अगर वो मेरे रिक्वायर्ड टाइम से दैट इज n/2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा है, यानी कि उसको प्रिंट करा दूंगा। तो यार इस तरीके से मैं बाकी सारे एलिमेंट को भी इटरेट करता जाऊंगा। कब तक? जब तक मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिलता, दैट इज जब तक मुझे एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो एरे के अंदर n/2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा हो। अब यार इस प्रॉब्लम के अंदर तो जब आप पहली बार 2 पे जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा जो 2 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 3, यानी कि आप 2 सीधा सीधा रिटर्न करा दोगे। अब यार इस मेथड की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n²। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं हर एलिमेंट पे जाके इटरेट करूंगा, उसके बाद अगर सपोज मैं एक एलिमेंट पे पहुंच गया तो उसके काउंट के लिए मुझे बाकी सारे एलिमेंट भी इटरेट करने पड़ेंगे, यानी कि n इंटू n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज नथिंग बट बिग O ऑफ n²। और अगर मैं इस मेथड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ली ही नहीं, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी कांस्टेंट। तो यार हमारे पास क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पाऊं? तो आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2। यार मेथड नंबर 2 हैशिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आपको एरे गिवन है 2 2 1 1 1 2 2। इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं या फिर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनका मैं काउंट भी कहीं ना कहीं स्टोर करा लूंगा। लाइक इस केस के अंदर मैंने 2 का काउंट स्टोर करा लिया, दैट इज 4, 1 का काउंट स्टोर करा लिया, दैट इज 3, और फिर मैं इस काउंट को इटरेट करना शुरू करूंगा। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का काउंट n/2 यानी कि साइज बाय 2 से ज्यादा मिलता है तो फिर मैं उस एलिमेंट को प्रिंट करा दूंगा या फिर रिटर्न करा दूंगा। अब यार काउंट स्टोर कराने के लिए मैं हैश मैप का यूज कर सकता हूं या फिर अनऑर्डर्ड मैप इन C++। तो अगर मैं हैश मैप या फिर अनऑर्डर्ड मैप में से किसी का भी यूज करूंगा तो उस केस में हर एलिमेंट का काउंट स्टोर करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n ही होगी। क्यों? क्योंकि मुझे बस सारे एलिमेंट को इटरेट करना है और हर एक यूनिक एलिमेंट का काउंट इंक्रीज करते हुए जाना है। और यार इस प्रॉब्लम की अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो भी मेरा बिग O ऑफ n होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम में ये गिवन है क्या कि मेजॉरिटी एलिमेंट तो एक्सेस करेगा ही करेगा, और मेजॉरिटी एलिमेंट आता कितने टाइम्स है? वो आता है n/2 + 1 टाइम तो आना ही चाहिए ना कम से कम। यानी कि अगर मैं यूनिक एलिमेंट्स की बात करूं तो वो मैक्स टू मैक्स होंगे n-n/2, मतलब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, इससे कम ही होंगे अगर होंगे तो। और यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने अपर लिमिट ले ली n की। अब क्या यार हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज्यादा कम कर सकूं?
तो आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 3। यार मेथड नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे मूरे वोटिंग एल्गोरिदम। यार इस एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आपकी एरे के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और अगर आप इस मेजॉरिटी एलिमेंट का बाकी डिफरेंट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे तो सारे पेयर बनाने के बाद जो भी एलिमेंट एरे के अंदर लेफ्ट हो जाएगा वही आपका मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे गिवन है 2 2 1 1 1 2 2। यार मुझे पता है अभी कि इस एरे के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट मेरा 2 है, तो मैं काम करता हूं 2 का डिफरेंट एलिमेंट के साथ पेयर बनाता हूं। इस 2 का पेयर बनाया मैंने इस 1 के साथ, इस 2 का पेयर बनाया मैंने इस वाले 1 के साथ, इस 2 का पेयर बनाया मैंने इस वाले 1 के साथ। यार 3 पेयर मैंने बना लिए और एक एलिमेंट मेरा लेफ्ट है, तो जो भी एलिमेंट मेरा लेफ्ट होगा वही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे गिवन है 4 3 4 5 6 4 2 4 4। अभी मुझे पता है कि इस एरे के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट 4 है, तो मैं 4 का डिफरेंट एलिमेंट के साथ पेयर बनाता हूं। इस 4 का आपने इस 3 के साथ बनाया, इस 4 का आपने इस 5 के साथ बनाया, इस 4 का आपने इस 6 के साथ बनाया, इस 4 का आपने इस 2 के साथ बनाया। तो सारे पेयर्स बनाने के बाद जो भी एलिमेंट एरे के अंदर लेफ्ट होगा वही आपका मेजॉरिटी एलिमेंट कहलाएगा। और हाँ यार 4 मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट भी है। बस इसमें एजम्पशन क्या है कि आपके एरे के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट होना ही चाहिए। तो यार अब हम इस अप्रोच की एल्गोरिदम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो यार मैंने ये एरे ले ली है, अब मुझे इस एरे के अंदर बताना है कि कौन सा मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए। एक वेरिएबल का नाम रखा मैंने पोटेंशियल और एक वेरिएबल का नाम रखा मैंने काउंट। पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी एलिमेंट इस वेरिएबल के अंदर है उसमें ये पोटेंशियल है कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, पर अभी कंफर्म नहीं है जब तक हम पूरा एरे इटरेट ना कर लें। तो लेट्स से स्टार्टिंग में मैंने पोटेंशियल को इनिशियलाइज कर दिया 4 से और काउंट को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स से इटरेट करना शुरू करता हूं। मेरा एलिमेंट आया 3। अच्छा, जो 3 है वो पोटेंशियल एलिमेंट से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो फिर मैंने काउंट को डिक्रीज कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, दैट इज 4। 4 और 4 सेम है। अगर 4 और 4 सेम है तो यानी कि मैंने काउंट को इंक्रीज कर दिया। फिर मेरा आया 5। 5 और 4 डिफरेंट है। अगर 5 और 4 डिफरेंट है तो फिर मैंने काउंट को दोबारा से 0 कर दिया। फिर मेरा आया 6। यार 6 और 4 तो अभी भी डिफरेंट है। अगर मुझे डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं और काउंट 0 है तो मैं पोटेंशियल को चेंज कर दूंगा, मतलब अब पोटेंशियल 6 में लग रहा है और काउंट को मैं 1 कर दूं। उसके बाद मेरा एलिमेंट आया 4। 4 और 6 को कंपेयर कराया, दोनों डिफरेंट है, यानी कि मैंने काउंट को कर दिया 0। फिर एलिमेंट आया 2। 2 और 6 दोनों डिफरेंट हैं और काउंट मेरा 0 है। अगर काउंट मेरा 0 है तो मैंने पोटेंशियल को दोबारा से चेंज करके 2 कर दिया और काउंट को 1 कर दी। फिर मेरा आया 4। 4 और 2 तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि मैंने काउंट को डिक्रीज कर दिया, दैट इज 0 कर दी। उसके बाद लास्ट में मेरा आया 4 और 4 और 2 दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो मैंने काउंट को इंक्रीज किया और इस पोटेंशियल को रिप्लेस कर दिया 4 से। तो मैंने पूरी एरे को इटरेट कर दिया और पूरी एरे को इटरेट करने के बाद जो भी वैल्यू पोटेंशियल के अंदर होगी वही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। अब यार एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि लास्ट में पोटेंशियल के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट ही क्यों आ रहा है। तो यार इसका रीजन है अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या कि जब भी हम मेजॉरिटी का नॉन मेजॉरिटी के साथ पेयर बनाते हैं और लास्ट में जो भी वैल्यू बचती है या फिर जो भी एलिमेंट बचता है वही मेरा मेजॉरिटी होता है। तो कहने का मतलब यार ये है कि लेट्स से अगर मेजॉरिटी एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है +1 का और नॉन मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है -1 का, और आपको पता है कि मेजॉरिटी एलिमेंट n/2 + 1 टाइम्स तो होंगे ही होंगे कम से कम, यानी कि ये चीज ज्यादा होगी। दिस इज मोर
मोर और ये चीज कम होगी, दिस इज लेस, तो मोर माइनस लेस आपको ये पॉजिटिव में ही मिलने वाला है। पॉजिटिव में मिलने का मतलब यार ये है कि कोई ना कोई तो मेजॉरिटी एलिमेंट रह ही जाएगा सारे पेयर बनाने के बाद। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक ही चल रहा था, क्या कि जब भी मेरा कोई नॉन डिफरेंट एलिमेंट आता था ना प्रीवियस एलिमेंट से, तो मैं उसमें माइनस कर देता था, डिक्रीमेंट कर देता था, और अगर कोई मेरा सेम एलिमेंट आता था तो फिर मैं उसको इंक्रीमेंट कर देता था। तो कहने का मतलब यार ये है कि 4 और 3 इसकी वजह से हुआ था +1, इसकी वजह से हुआ था -1, यानी कि यहाँ पे ये 0 पहुंचा। 4 और 5 इसकी वजह से हुआ था +1, इसकी वजह से हुआ था -1, यानी कि यहाँ पे भी ये 0 पहुंचा। 6 4 इन पेयर की वजह से भी ये 0 पहुंचा। 2 4 इस पेयर की वजह से भी काउंटिंग मेरी 0 हो गई, और लास्ट में जो मेरा 4 आया तो वो डायरेक्ट मेरा पोटेंशियल के अंदर गया और वही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। और ऐसा बस इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मेजॉरिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और अगर मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो लास्ट में पोटेंशियल के अंदर 100% मेजॉरिटी एलिमेंट ही आएगा। तो अब अगर मैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि बस मैं 0 से लेकर n-1 तक ही तो इटरेट कर रहा हूं। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी कांस्टेंट, क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी। तो अब हम एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से लिखेंगे। तो ये है यार इस प्रॉब्लम का कोड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले जो भी एरे का साइज था उसको n के अंदर स्टोर कराया। दो वेरिएबल बनाए, पोटेंशियल और काउंट। पोटेंशियल को मैंने एरे के पहले एलिमेंट के साथ इनिशियलाइज कर दिया, काउंट को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने रिमेनिंग एलिमेंट में इटरेट किया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। अगर मुझे कहीं भी काउंट 0 मिलता है तो सबसे पहले तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा, और पोटेंशियल कैंडिडेट जो कि मेजॉरिटी एलिमेंट बन सकता है उसको मैं चेंज कर दूंगा जो भी ith इंडेक्स पे वैल्यू होगी। अगर मेरा नया एलिमेंट और जो पोटेंशियल एलिमेंट है दोनों इक्वल हुए तो फिर मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, और अगर इक्वल नहीं हुए तो फिर मैं काउंट को डिक्रीज कर दूंगा। लास्ट में जब ये पूरा एरे इटरेट हो जाएगा तो पोटेंशियल के अंदर जो भी मेजॉरिटी वैल्यू थी वो अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ने मेक श्योर किया है कि इस एरे के अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए मुझे लास्ट में कोई चेक कराने की जरूरत नहीं है कि काउंट 0 है या पॉजिटिव है, मैं डायरेक्ट पोटेंशियल को रिटर्न करा दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।